राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ लॉरेंस बिश्नोई। चूँकि इस समय जो चर्चा में है कि बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ उसके बाद सलमान खान उनकी सबसे फर्स्ट लिस्ट में है इस समय पे कि सलमान खान को वो मारकर ही रहेंगे। काला हिरन जब से मारा 5 साल की एज से सलमान खान उनकी नज़रों में चढ़े हुए हैं। वो धमकी भी देते हैं सलमान खान को मारने की, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है, यानी कि बाल बाल बचे हुए हैं। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे क्या इतने बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं? एक सिपाही का बेटा, एक एडवोकेट की पढ़ाई करने वाला बेटा, तो क्या आज वो एक इस दुनिया का बादशाह यानी कि एक डॉन बन चुका है? क्या वाकई में वो सुपारी देकर लोगों की हत्या कराता है? क्या वाकई में ऐसे इतना बड़ा जो है ये कार्य कर सकता है एक साधारण सा लड़का? तो लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके के बताकर पप्पू यादव मुंबई में बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान से मिले और जिशान को उन्होंने दिलासा दिलाई है कि लॉरेंस बिश्नोई कोई बहुत बड़ा गुंडा नहीं है, बहुत बड़ा बादशाह नहीं है, बहुत बड़ा डॉन नहीं है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इससे न डरते हुए भी सलमान खान भी उनके घर आते जाते हैं, बाबा सिद्दीकी के यहाँ बाबा सिद्दीकी के घर जाते हैं, अपने काम भी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो भी यही चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई केवल धमकी दे रहे हैं, ना कि कोई घटना हमारे साथ घटित हो सकती है। तो क्या वाकई में जो ये हैं बाहुबली यानी बिहार के बाहुबली नेता और पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, तो पप्पू यादव ने गुरुवार को देर शाम यानी मुंबई पहुंचे। किसके घर? यानी कि बाबा सिद्दीकी के घर। आधी रात को बाबा सिद्दीकी के घर जाने की क्या जरूरत थी राजेश रंजन जी को, जो पूर्णिया के सांसद हैं? तो उन्होंने वहां पे जाकर उनके घर में पप्पू यादव जी ने बाबा के बेटे जिशान सिद्दीकी से मिले और जिशान सिद्दीकी से मिलकर उन्होंने उनको सराहना दी, उनको जो है ताकत दी कि लॉरेंस बिश्नोई से डरने की जरूरत नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई थी, यानी कि बाबा सिद्दीकी को जो है मरवाया था। वहीं पे बाबा सिद्दीकी जो हैं तो जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का क्रिमिनल बताने वाले बाहुबली नेता यानी कि पप्पू यादव जी ने, पूर्णिया के जो सांसद हैं, उन्होंने मुंबई में बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचकर और उनके बेटे जिशान से कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 12 अक्टूबर को मुंबई में हत्या कर दी थी, यानी मर्डर कर दिया था। तो वहीं पे जो मर्डर हुआ था बाबा सिद्दीकी का, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर पूरा ब्लेम आया है। तो क्या पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई और उनको 2 टके का जो है क्रिमिनल बताया है और ये भी कहा है और ये दावा भी किया है उन्होंने कि कानून जो है वो इजाजत दे तो मैं 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क पूरी तरीके से खत्म कर दूं। तो क्या पप्पू यादव वाकई में बाहुबली हैं? क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के गुंडे को क्या वो खत्म कर सकते हैं, उनका नेटवर्क पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं कि उनके जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ उनका नेटवर्क है जो जेल में बैठकर ऐसी घटना करवा सकते हैं? तो वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि जेल में सुरक्षित बैठा लॉरेंस बिश्नोई को कई चर्चित लोगों की हत्या सुपारी
किलरों से करवा चुका है। लॉरेंस के घोषित टारगेट में सलमान खान उनकी सबसे पहली लिस्ट में हैं। वहीं पे पप्पू यादव ने जब आधी रात में जिशान से मुलाकात की तो उन्होंने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ये भी लिखा है कि बिहार के मरहूम बेटे बाबा सिद्दीकी साहब के सुपुत्र जिशान से मिला। मैं हर परिस्थिति में उनके परिवार के साथ हूं। बाबा और उनके जो भी परिजन हैं, जल्द ही उन्हें न्याय दिलाऊंगा या उनको न्याय मिलेगा। उनके हत्यारे और जो हत्यारे हैं, उनकी साजिश जो उन्होंने रची थी, जो साजिश की है, उनका हम खात्मा करेंगे और कानून संविधान से ऊपर कोई नहीं है। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन है कि जस्टिस दिया जाएगा, जो कानून के तहत बने हुए हैं, जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, वही फंडामेंटल राइट जो है वो आपके साथ देंगे। यानी अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाएंगे, ये कहेंगे कि मुझे तो ये अधिकार दिए गए हैं, मुझे तो किसी को जो है बोलने का अधिकार दिया गया, हमें किसी को ऐसा करने का अधिकार दिया गया, तो ये अधिकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वो के वायलेशन में जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये संविधान ये नहीं कहता है कि किसी को के हित में कोई कार्य करिए, ना कि अहित में करिए। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हो या आईपीसी हो या बीएनएस हो, यानी कि क्राइम में भी ये कहा गया है कि अगर आप कोई समाज में जो गलत है उसके अगेंस्ट में जो कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए आपको सजा दी जाएगी। जिस तरीके से उसकी डेफिनेशन है छोटी सी क्राइम की कि अ पार्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ क्राइम इज बाय नो मीन्स इजी टास्क जनरली स्पीकिंग ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटी। यानी कि जब तक आपके अंदर कोई मोटिव नहीं आएगा कि हमें ऐसा कार्य करना है, विल नहीं होगी यानी इच्छा नहीं होगी कि नहीं हमें इसको मारना ही है या छोड़ देना है, वहीं पे जब मोटिव यानी माइंड में कुछ क्लिक किया कि नहीं हमें इसके साथ में ऐसा करना है, और जैसे ही विल आई, इच्छा जागृत हुई कि हाँ हमें इसको अब मारना ही है या इसको छोड़ देना है, वही मोटिव विल के बाद जो है जब मेंसरी आती है यानी कि जो उसका दुरासे होता है, तो वो दुरासे जो माइंड में क्लिक करता है यहीं से जो है वो उसको डाइवर्ट कर देता है कि वो अच्छा कार्य कर रहा है या बुरा कार्य कर रहा है। यानी इविल इंटेंट है उसका या फिर गुड इंटेंट है। तो गुड इंटेंट अगर हुआ तो यानी वो क्राइम नहीं कर रहा है, उसने उसको छोड़ दिया। वहीं पे अगर उसके मस्तिष्क में यानी उसके माइंड में आ गया कि नहीं हम इसको मारेंगे ही, तो ये इविल इंटेंट यानी कि बैड इंटेंशन उसके माइंड में आया, और जैसे ही उसके माइंड में बैड इंटेंशन आता है तो वो एक्टर्स की तरफ पहुंचता है यानी एक्टर्स रियूज की तरफ, और जैसे ही वो एक्टर्स रियूज की तरफ पहुंचा यानी कृत्य सोचा कि अब हमें क्या कृत्य करना है, तो कृत्य में दो तरीके से उसके माइंड में आता है। पहले वो प्रिपरेशन करता है कि तैयारियां करता है कि इसको कैसे सजा देनी है, कैसे मारना है, उसके बाद में अटेम्प्ट कर देता है यानी कि उसको प्रयत्न करता है कि हाँ अब इसके ऊपर ऐसा जो है हमें हमला बोलना है। तो प्रिपरेशन एक्टर्स रूज में प्रिपरेशन किया, पहले उसने तैयारी की, फिर उसने जो है जो अटेम्प्ट कर दिया, और जैसे ही उसने उसके ऊपर अटेम्प्ट किया यानी प्रहार किया, उसने प्रयत्न किया कि अब इसको हमें कैसे मारना है, कैसे इसको खत्म करना है, वैसे ही उसको इंजरी पहुंची। अब इंजरी चाहे तो उसके हाथ पैर कट गए हो या थोड़ी चोट आई हो या फिर उसका गला कट गया हो या उसको कहीं रिवॉल्वर से उसके ऊपर फायर किया गया हो या फिर उसको जान से मार दिया गया, तो इंजरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन इंजरी जैसी उसके साथ पहुंची वैसे ही क्राइम हो गया। तो क्राइम की डेफिनेशन इस तरीके से होती है, यानी क्राइम कोई डायरेक्टली क्राइम नहीं करता जब तक उसके माइंड में कुछ चल ना रहा हो, जब तक उसके माइंड में उसका माइंड ये ना कह रहा हो कि आपको ऐसा करना है। यानी कि एक होता है जो दिल से आवाज आती है कि हाँ हमें ऐसा करना है, ये सही है या गलत हो, और एक माइंड में घूमता है कि नहीं ये गलत है कि सही है। तो इस तरीके का अगर कृत्य माइंड में आ गया है तो अब उसको कोई नहीं बचा सकता है। यानी कि अब उसके अगर बदले की भावना आ गई है कि अगर उन्होंने ऐसा कार्य किया था वो भी
5 साल से वो भावना उनके अंदर जग रही है लॉरेंस बिश्नोई के, तो अब वो कहीं ना कहीं ये ज्वालामुखी बनकर फूटेगी। और इसको अब कौन रोक पाएगा? तो अब इसमें अगर जिसने उस को रोक लिया तो समझिए कि लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी बन जाएगी, लॉरेंस बिश्नोई एक साधारण व्यक्ति बन जाएगा। अगर जो पूर्णिया के सांसद रंजन जी बोल रहे हैं तो वाकई में अगर ऐसा कर दिखाते हैं कि वाकई में वो बहुत बड़े गुंडे नहीं है, 2 टके के आदमी है, तो वाकई में उसको उस लड़के की जिंदगी सुधर जाएगी। वो लड़का शायद एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ले। धन्यवाद।